गजनी के खेमों में उस रात कोई सोया नहीं था। मशालें बुझा दी गई थी, घोड़ों के समों पर कपड़ा लपटा था और पत्थरों पर खुफिया निशान छोड़े जा रहे थे। सुल्तान ने आहिस्ता कहा था, हमें शोर नहीं करना, हमें नजर नहीं आना, हमें सीधा दुश्मन के दिल तक पहुंचना है। अगर आप भी इस खामोश लश्कर के साथ चलने के लिए तैयार हैं तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको सुल्तान महमूद का ये आखिरी हमला कैसा लगा। रात का पुरस्कून वक्त था। गजनी के किले के अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। सिपाही खामोश बैठे अपने हथियार चेक कर रहे थे और फिजा में एक अजीब सा इंतजार महसूस हो रहा था। हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी माहौल में सुल्तान महमूद गजनवी अपने खेमे में बैठा नक्शे देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ जमीनों पर नहीं थी, वो एक मकसद लिए आगे बढ़ रहा था। ताकत के साथ साथ दीन का परचम बुलंद करने का मकसद। उस जमाने में इस्लामी सल्तनतें अपने वजूद और शनाख्त को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। लोग कहते थे कि अगर मुसलमान रियासतें सिर्फ अपने शहर और किले बचाने तक महदूद रहें तो वो कमजोर पड़ जाएंगी। ये सोच मजबूत होती गई कि जहां जुल्म, बुत परस्ती और गैर मुनसिफाना हुकूमत हो, वहां इस्लाम का पैगाम पहुंचाना जरूरी है। इसी बात को दरबार के उलमा और मुशीरों ने एक सीधे लफ्जों में पेश किया। जिहाद का मतलब लड़ाई नहीं, जुल्म रोकना और इंसाफ फैलाना है। हिंदुस्तान उस वक्त सिर्फ एक सरजमीन नहीं था, वो दौलत और ताकत का मरकज समझा जाता था। बड़े बड़े मंदिर सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि खजाने के गोदाम थे, जहां सोना, चांदी, अनाज और कीमती सामान जमा होता था। ये मकामात इतने ताकतवर थे कि आस पास के राजे इन्हीं से मदद लेते थे। इसलिए जब गजनवी दरबार में हिंदुस्तान की बात होती तो ये सिर्फ मजहबी मकाम का जिक्र ना होता बल्कि ताकत के असल सरचश्मे का नाम लिया जाता था। सुल्तान महमूद के दरबार में जब इस बारे में गुफ्तगू होती तो उलमा कहते, अगर इस्लाम अमन और अदल का दीन है तो फिर जुल्म और ताकत के गलत इस्तेमाल को देखकर खामोश रहना कमजोरी है। इसी जज्बे ने इस मुहिम को सिर्फ जंग नहीं रहने दिया बल्कि उसे गलबा-ए-हक का उन्वान दे दिया। यही वजह थी कि सिपाही जब खेमों से निकलते तो सिर्फ तलवारें नहीं उठाते थे बल्कि इनके दिलों में ये एहसास भी होता कि वो किसी बड़े मकसद के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि सुल्तान ने मजहब को एक झंडे की तरह इस्तेमाल किया ताकि लोगों की हिमायत हासिल रहे, लेकिन इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जहां जहां उसने कदम रखा वहां मस्जिदें बने, काजी मुकर्रर हुए, अदल के निज़ाम कायम हुए। ये सब बताता है कि उसके लिए फतह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं थी बल्कि एक निज़ाम कायम करना भी था। कहा जाता है कि एक मुशीर ने सुल्तान से कहा, हिंदुस्तान का सफर खतरनाक है। सुल्तान ने जवाब दिया, ताकत मिले और हम बैठ जाएं तो यही सबसे बड़ा खतरा है। उस एक जुमले में उसकी सोच छिपी हुई थी। यही सोच वो बुनियाद थी जो उसके 17 हमलों के पीछे मौजूद रही। ये सिर्फ जंग की तैयारी नहीं थी, ये एक नजरिए की शुरुआत थी और यही नजरिया आगे चलकर 17वां हमले तक पहुंचा। हिंदुस्तान के मैदान उस वक्त सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे, वो ताकत, अना और पुराना गुरूर संभाले खड़े थे। गजनी से निकलने वाले हर काफिले को ये मालूम था कि इस बार मुकाबला किसी आम फौज से नहीं बल्कि राजपूताना के उन कबाइल से है जो अपनी जान दे देते हैं मगर पीछे नहीं हटते। अजमेर और उसके आस पास के इलाके उस जमाने में राजपूत ताकत का मरकज समझे जाते थे। तंग रास्ते, पथरीले किले, पहाड़ी गुजरगाहें और हर मोड़ पर तीरंदाजी के लिए बनाए गए छुपे हुए मोर्चे। ये खता सिर्फ जमीन नहीं बल्कि राजपूतों की गैरत का किला था। उन किलों के पीछे एक नाम सरगोशियों में लिया जाता था, पृथ्वीराज के इत्तेहादी कबाइल। ये सब कबाइल एक झंडे के नीचे तो नहीं थे मगर एक चीज उन्हें एक दूसरे से जोड़ती थी, इस्लामी लश्कर को रोकने की कसम। वो कहते थे, गजनी से आने वाले हर सिपाही को ये जमीन मिट्टी का जायका चखाएगी। अजमेर के करीब वाक़या किले अपनी साख्त के लिहाज से ऐसे बनाए गए थे कि कोई बराह रास्त हमला कामयाब ना हो सके। ऊंचे मीनारों पर चौकीदार बैठे रहते, नीचे लंबे दरवाजे जिन पर लोहे की कीलें जुड़ी होती ताकि हाथी भी टक्कर मारे तो दरवाजा न टूटे। जब सुल्तान महमूद के जासूस पहली बार राजपूताना के नक्शे लेकर आए तो दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने आहिस्ता से कहा, ये रास्ते सीधे नहीं हैं या सुल्तान, ये रास्ते सिर्फ बहादुरों के लिए हैं। सुल्तान ने इस नक्शे को देखा, उसकी निगाहें अजमेर के गिर्द मौजूद किलों पर ठहर गईं। फिर उसने सिर्फ इतना कहा, जहां सब कहते हैं ये मुमकिन नहीं, वही जगह हमारा रास्ता है। ये था 17वां हमले का असल मैदान। अजमेर के अतराफ राजपूत कबीलों की सरजमीन,
वो मकाम जहां हर दरख्त भी दुश्मन की आंख बन सकता था। गजनी के मैदान में सर्द हुआ चल रही थी। सारा लश्कर अभी खामोश था, मगर इस खामोशी के पीछे एक बड़ी तैयारी छिपी हुई थी। खेमे लग चुके थे, हर खेमे के बाहर एक मशाल जल रही थी और उसके आसपास सिपाही बैठे अपने घोड़ों की जीनें किस रहे थे। खेमों के अंदर नक्शे बिछा दिए गए थे और सुल्तान महमूद अपने जर्नेलों के साथ झुककर उन पर नजरें गाड़े बैठा था। ये 17वां हमला था। इस बार रास्ता सीधा मैदानों से नहीं गुजरना था, राजपूताना के पहाड़ी रास्तों से गुजरना था, जहां हर गुजरगाह दुश्मन की निगाह के बराबर तंग थी। सुल्तान ने 2 बड़े हिस्सों में लश्कर को तकसीम किया। पहला हिस्सा बराह रास्त हमले के लिए, जिसमें घोड़सवार, जर्रापोश सिपाही और मुंजनीकें शामिल थीं। दूसरा हिस्सा छापामार अंदाज में आगे बढ़ने के लिए, जो पहाड़ी रास्तों से चुपके आगे जाएगा, ताकि दुश्मन की निगरानी वाली चौकियों को खामोशी से खत्म किया जाए। रात के वक्त मशालें बुझा दी जाती। सिपाहियों ने अपने कपड़ों पर चमकने वाली धातें उतार दें ताकि चांदनी में भी नजर न आए। घोड़ों के समों पर कपड़ा लपेटा गया ताकि आवाज कम हो। हर सिपाही को एक ही पैगाम दिया गया, हमें शोर नहीं करना, हमें नजर नहीं आना, हमें सीधा दुश्मन के दिल तक पहुंचना है। जब तैयारी अपने आखिरी मरहले में थी तो एक मंजर खास था। इसलहे के साथ खुराक की थैलियां रखी जा रही थीं। ये बताया गया कि शायद इस बार वापसी आसान ना हो, इसलिए हर सिपाही को इतना साजो सामान दिया जाए कि वो कई दिन की लड़ाई बर्दाश्त कर सके। मंजनीकों को खोलकर टुकड़ों में बांटा गया और ऊंटों पर लादा गया ताकि पहाड़ी रास्तों से गुजरते वक्त बोझ ज्यादा नजर न आए। लश्कर में खुफिया सवार भी शामिल किए गए, जिनका काम था रास्ते की खबर लाना। ये सवार रात में निकलते, पहाड़ियों से ऊपर चढ़कर दुश्मन की आग के धुएं को तलाश करते और चुपके से वापस आ जाते थे। उनके हाथों में कलम नहीं, पत्थर से बने नोकीले निशानात होते, जिनसे वो पत्थरों पर राजदाराना निशान छोड़ते। ये निशान गजनवी लश्कर के लिए खामोश जबान थे। एक रात सुल्तान महमूद लश्कर के सामने आया। हवा में ठंड थी और उसकी आवाज बहुत आहिस्ता मगर मजबूत थी। उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ लड़ने नहीं, तोड़ने भी नहीं आए, हम यहाँ तारीख को मोड़ने आए हैं। हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए, चाहे सामने पत्थर हो या इंसान। इसके अल्फाज के साथ सिपाहियों ने तलवारें नीची करके सर झुका लिया। ये एहतराम का तरीका था। अब तैयारी मुकम्मल थी। लश्कर चल पड़ा। रात के सन्नाटे के बाद वो सुबह आई जब लश्कर ने वाकई मैदान समेटा। धूल के बादल फिजा में उठ रहे थे और किले के दरवाजों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पहली लड़ाई में शोर था, मगर जल्द ही सिपाहियों की चाल मुनज्जम हो गई और राजपूत मुजाहिमत टूटने लगी। घोड़सवारों के धावे ने दरवाजे हिलाए, मुंजनीकों ने दीवारें लर्जा दे और छापा मार दस्ते अंदरूनी चौकियों को खामोशी से खत्म करते चले गए। जब रास्ता खुला तो गजनवी सिपाही किले के अंदर दाखिल हुए और मंदिर के सामने खजाने और शिकस्त खुर्दा लोगों की आंखों में खौफ वाजे था। फतह का लम्हा आया, मगर ये खुशी मुख्तसर रही, क्योंकि फौरन कैदी बनाए गए राजपूत सरदारों को कैद किया गया और शहर का आर्जी इंतजाम गजनवी जर्नेलों को सौंप दिया गया। बाजार सुनसान हो गए, दरवाजे बंद होने लगे और लोगों में खौफ और बेबसी फैल गई। बच्चों और औरतों के चेहरों पर वो कैफियत थी जो जंग के बाद के शहरों की पहचान बन जाती है। गजनवी हुक्काम ने सबसे पहला इकदाम मसाजिद की सफाई और काजी की तैनाती की सूरत में लिया। ये वाज़े इशारा था कि मकसद सिर्फ लौट मार नहीं, बल्कि नज्म कायम करना भी था। जख्मियों की मरहम पट्टी की गई और ऐलान हुआ कि जो अमन चाहे वो घर वापस जा सकता है, मगर हर रास्ते पर सिपाही मौजूद थे ताकि कोई बगावत न उठे। इक्तिसादी असर फौरी जाहिर हुआ। खजाना गजना की तरफ रवाना किया गया, जिससे दरबार मजबूत हुआ, लेकिन मकामी ताजरों के रास्ते बदल गए। कुछ कारोबार बंद हुए, कुछ ने नए हुकूमती नज्म के साथ खुद को ढाल लिया। समाज 2 हिस्सों में तकसीम नजर आया। कुछ लोग नई हुकूमत से उम्मीद बांधने लगे, जबकि बहुत से दिल ही दिल में इस फतह को जख्म के तौर पर महसूस करने लगे। राजपूताना की सियासी ताकतें वक्ती तौर पर कमजोर हुईं, मगर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो सका। वक्त के साथ मकामी कबाइल ने दोबारा खुद को मुनज़्ज़म किया और छोटे पैमाने की मुज़ाहिमतें शुरू हुईं। तिजारती रास्तों का नक्शा बदलने लगा। कुछ शहर पीछे रह गए और कुछ ने नए निज़ाम से तरक्की के दरवाजे खोल लिए। आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। खेत सुनसान हुए, बाजार उजड़ने लगे और कई खानदान हिजरत पर मजबूर हुए। इस जंग का जिक्र किस्सों, गीतों
और खौफजदा यादों की सूरत में लोगों के दिलों में नक्श हो गया। रात ढली तो जश्न की बजाय एक खामोश संजीदगी छा गई। सुल्तान महमूद के चेहरे पर खुशी नहीं, गहरी सोच थी। उसने मलबे की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, फतेह आसान थी, असरात नहीं, ये थी 17वां महम का अंजाम। एक फतह जो सिर्फ किलों को नहीं, आने वाले जमानों को भी बदल गई।